चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के 50 नंबर वाले हिंदी के काव्य खंड का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए, काव्य खंड का पहला चैप्टर है रहीम के दोहे। हम लोग आज रहीम के दोहे पढ़ेंगे, रहीम के बारे में जानेंगे और इनके 10 दोहा को हम लोग मतलब आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, इसका संपूर्ण हिंदी व्याख्या करेंगे। देखिए, रहीम के दोहे लगभग 50 नंबर वाले हिंदी में क्लास 12 में आपको 10 दोहे हैं, ठीक है ना। तो रहीम के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इनके बारे में। देखिए, रहीम के बारे में लेखक परिचय तो सारी मतलब सब में जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करी जाती है लेखक परिचय से ही, ठीक है ना। देखिए, रहीम के बारे में हम लोग जानते हैं सबसे पहले। देखिए, लेखक परिचय, कवि परिचय जानते हैं। रहीम का जन्म कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। रहीम की मृत्यु कब हुई थी? तो लगभग 1626 ईस्वी में, ठीक है। अब रहीम का पूरा नाम क्या था? तो अब्दुल रहीम खान खान्ना। अब देखिए, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करता है कि इनको उपाधि के रूप में कौन सा नाम मिला था, तो खान खान्ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब रहीम के पिता का क्या नाम था? तो बैरम खान। इनकी हत्या कहाँ कर दी गई थी? तो गुजरात के पाटन नगर में हत्या कर दी गई थी। अब देखिए, बैरम खान की चर्चा मैं करूँ तो वो अकबर के दरबार में मंत्री और संरक्षक के रूप में कार्य करते थे, ठीक है ना। जब बैरम खान मर गया, तब बैरम खान के बेटा रहीम का देखभाल और भरण पोषण, उनका पालन पोषण कौन किया था? अकबर ने ही किया था। कई बार मतलब रहीम जो थे ना, वो अकबर के दरबार के कवि थे, ठीक है ना, कवि। लेकिन जो बैरम खान थे वो अकबर का एक संरक्षक थे, उनके दरबार का मंत्री भी कह सकते हैं, ठीक है। तो रहीम के पिता का नाम बैरम खान था। इन बैरम खान की हत्या कहाँ करी गई? गुजरात के पाटन नगर में, ठीक है। अब देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, या तो रहीम के टोटल 11 ग्रंथ है, 11 गो ग्रंथ है, ठीक है ना। उसमें से मैं मेन लिखा हूँ, ठीक है ना। बड़वे नायिका भेद, श्रृंगार शोरथा, मदनास्तक, रहीम सतसई, दोहावली, नगर शोभा। अब देखिए, कई बार क्वेश्चन करता है कि दोहावली में रहीम के कितने दोहे हैं? तो रहीम के लगभग 300 दोहे संकलित है उसमें। और नगर शोभा में लगभग कितने दोहे हैं? तो 142 दोहा वहां पर मौजूद है, ठीक है ना, याद रखिएगा। रहीम के प्रमुख रचना मतलब प्रमुख ग्रंथ 11 गो है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करता है कि उनके ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो उनके टोटल ग्रंथ 11 है। उसमें से इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखा हुआ है बड़वे नायिका भेद, श्रृंगार शोरता, मदनास्तक, रहीम सतसई, दोहावली में कितने दोहे हैं? उनके 300। नगर शोभा में कितने दोहे? 142, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इनके कुल ग्रंथ कितने? 11 है। रहीम अकबर के दरबार के कवि थे। रहीम किनके दरबार के कवि थे? तो वो अकबर के दरबार के कवि थे। तो इतनी बातें आपको जाननी जरूरी है रहीम के बारे में। रहीम का जन्म 1556 ईस्वी में, मृत्यु 1626 ईस्वी में। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खान्ना। इनके पिता का नाम बैरम खान। इनकी हत्या कहाँ करी गई थी? तो बैरम खान की हत्या गुजरात के पाटन नगर में। इनकी प्रमुख रचना है, देख सकते हैं, बड़वे नायिका भेद, श्रृंगार शोरथा, मदनास्तक, रहीम सतसई, दोहावली में कितने दोहे हैं? 300। नगर शोभा में कितने दोहे हैं? 142, ठीक है ना। इनके कुल ग्रंथ कितने? 11। और रहीम अकबर के दरबार के कवि थे। और पूछता भी कौन से युग के कवि थे? दरबारी युग के कवि थे ये। अब चलिए, रहीम का पहला दुआ क्या है? रहीम का पहला दुआ है कि रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाई। ये कितनी अच्छी दुआ है। रहीमन वे नर मर चुके, पहली दुआ, रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाई। कभी रहीम कहते हैं कि रहीमन वे नर मर चुके। रहीम कहते हैं कि वे नर मर चुके हैं, वह मनुष्य मर चुका है। जे कहूँ मांगन जाही, जो किसी से कुछ मांगता है, उनते पहले वे मुए, लेकिन उनसे पहले वह मर चुके हैं, जिन मुख निकसत नाही। मुख का मतलब होता है दरवाजा, द्वार, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि जो मनुष्य किसी से कुछ मांगता है वह मनुष्य मर चुका है, लेकिन उनसे भी पहले वह मनुष्य मर चुका है जो अपने द्वार पर आए भिखारी को, यात्री को खाली हाथ लौटा देता है। पहले दुआ का हिंदी ये होगा, ध्यान से एक बार और समझिएगा। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। कभी रहीम कहते हैं कि वह मनुष्य मर चुका है जो किसी से कुछ मांगता है, लेकिन उनसे भी पहले वह मर चुका जो अपने दरवाजे पाए भिखारी को खाली हाथ लौटा देता है, ठीक है ना। देखिए, रहीमन वे नर मर चुके, कभी रहीम कहते हैं कि वह नर मर चुका है, जे कहूँ मांगन जाही, जो किसी से कुछ मांगता है, लेकिन उनते पहले वे मुए, लेकिन उनसे भी पहले वह मर चुका है, जिन मुख निकसत नाही, जो अपने दरवाजे पर आए भिखारी को खाली हाथ लौटा देते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं। अब चलता दूसरा दुआ। दूसरा लिखा हुआ कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानिस चून। बहुत अच्छा दोहा ये।
रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबड़े मोती मानिस चून। कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए, कभी रहीम कहते हैं कि पानी को बचा कर रखनी चाहिए। बिन पानी सब सून, बिना पानी का सब सूना सूना है, यह संसार पूरा का पूरा सूना है। जैसा कि देखिए आगे बोले हैं, पानी गए ना उबड़े, मतलब पानी के अभाव में मोती मानुष चून। जो मोती है, जो मनुष्य है, जो चूना है, ये सब बेकार है। क्योंकि मोती जब तक पानी में होता है तभी तक मोती में चमक होता है। जब पानी नहीं रहेगा तो मोती में कोई चमक नहीं रहने वाली। मानुष मीन्स हो गया मनुष्य। कहने का मतलब मनुष्य की जब तक इज्जत होती है, इज्जत बची रहती है, तब तक वो मनुष्य मतलब अपने आप को किसी के सामने खड़ा कर लेता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य की इज्जत बर्बाद हो जाती है तब वो किसी को अपने मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचा रहता है। ठीक है। और चूना का मतलब जब तक चूने में पानी होता है तभी तक या तो उसे हम लोग खा सकते हैं और नहीं तो कहीं पर लगा सकते हैं। यानी तीनों देखी जाए, मोती, मनुष्य और चूना, ये तीनों के अभाव में जल बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि जल नहीं है तो तीनों के तीनों बेकार है। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानिस चून। कहने का मतलब रहीम कहते हैं कि पानी को बचा कर रखनी चाहिए, क्योंकि बिना पानी का सारा संसार सूना सूना है। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, यानी पानी के अभाव में मोती, मनुष्य और चूना ये सब बेकार है। क्यों? क्योंकि जब तक मोती पानी के अंदर होता है तभी तक उसमें चमक होती है और उसका कीमत होता है। जैसे उसे पानी से बाहर निकालेंगे उसमें चमक नहीं होगी, वो अमूल्य हो जाएगा, मतलब उसका कोई कीमत नहीं रह जाएगा। और मनुष्य, यदि मनुष्य की इज्जत ही नष्ट हो जाएगी तब मनुष्य किसी काबिल नहीं बचने वाला। तो यहाँ पर जल जो है ना मनुष्य की इज्जत के रूप में प्रदर्शित करी गई है। चूना, यानी चूना, जब तक चूने में पानी होता है तभी तक या तो चूना को हम लोग खा सकते हैं, नहीं तो कहीं लगा सकते हैं या किसी काम में यूज कर सकते हैं। यानी मोती, मनुष्य और चूना, ये तीनों के तीनों चीज जो है ना जल के अभाव में बेकार है, अमूल्य है। देखिए आते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यानी रहीमन कहते हैं कि पानी को बचा कर रखिए, बिना पानी का सब सूना सूना है। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, पानी के अभाव में मोती, मनुष्य और चूना सब के सब बेकार है। आगे चलते तीसरा दुआ, रहीमन जी हवा बाबरी, कहीं गई सरग पतार, आपू तो कहीं भीतर गई जूती खात कपार। कबीर रहीम कहते हैं कि रहीमन जी हवा बाबरी, कहीं गई सरग पतार, आपू तो कहीं भीतर गई जूती खात कपार। देखिए कबीर रहीम कहते हैं रहीमन जी हवा बाबरी, जो जिहवा है ना इसको संभाल कर रखनी चाहिए। कहीं गई सरग पतार, यदि ये कहीं सरक गया ना तो समझिए कि आपका कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब हम लोग जो भी वाणी बोलते हैं इस जीव के द्वारा, इस मुख के द्वारा ही बोलते हैं। जब हम अच्छे बात बोलते हैं, किसी को इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, तो क्या होता है ना कि हमें भी इज्जत और सम्मान मिलता है। लेकिन जब इसी जिह्वा के द्वारा हम लोग किसी को अपमानजनक बातें बोलते हैं, दिल दुखाने वाली बातें बोलते हैं, तब उस समय हमारा भी अपमान किया जाता है। और वैसे ही इंसान का लेखक बोल रहे हैं कि जूती खात कपार, उसका कपार जो है ना जूतों की चोट से घायल हो जाता है। ठीक है ना। तो रहीमन जीवा बाबरी, हमें जीव को संभाल कर रखनी चाहिए, क्योंकि यह हमें इज्जत भी दिला सकता है और अपमानित भी कर सकता है। कहने का मतलब जिस प्रकार जब धनुष से बाण निकल जाती है तो वापस नहीं आती, उसी प्रकार जिह्वा से जब जिह्वा के द्वारा बोली बाहर निकल जाती है तो फिर वापस नहीं आ सकती। इसलिए इस दोहा के द्वारा कवि बताना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी से भी सोच समझ कर बातें करनी चाहिए। कभी किसी की दिल दुखाने वाली बातें, हमें दिल दुखाने वाली बातें नहीं बोलनी चाहिए। देखिए, तो रहीमन जीवा बाबरी, कहीं गई सड़क पतार, आपू तो कहीं भीतर गई जूती खात कपार। कभी रहीम कहते हैं कि जिह्वा से संभाल कर हमें बातें करनी चाहिए। यदि आप उससे किसी का दिल दुखाने वाली बातें करते हैं तो उस समय आपका सम्मान और आपका इज्जत जूतों से किया जाएगा और जूतों की चोट से आपका सर घायल हो जाएगा। ठीक है। चौथा दुआ, नाद रिझी तन देत मृग, न धन हेतु समेत, ते रहीम पशु ते अधिक, रिझेहु कछु न देत। कह रहे हैं कि नाद का मतलब नाद रिझितन, नाद मीन्स संगीत हो गया। नाद रिझितन देत मृग, न धन हेतु समेत, ते रहीम पशु ते अधिक, रिझेहु कछु न देत। कहने का मतलब है नाद, जो मृग होता है, मृग मतलब हो गया हिरन, जो हिरन होता है वो संगीत सुनकर, मतलब तन का मतलब हो गया शरीर, अपने शरीर को भी देने के लिए, अपने प्राण को भी देने के लिए तैयार हो जाता है। न धन हेतु समेत, वो धन को नहीं समेटता है। ते रहीम पशु ते अधिक, रिझेहु कछु न देत। लेकिन रहीम कहते हैं कि ये जो इंसान है वो धन लालच में इतना अंधा हो जाता है, मतलब इतना अंधा हो जाता है कि रिझेहु कछु न देत, वो किसी को कुछ भी दे नहीं पाता है। यानी कहने का मतलब सिर्फ संगीत सुनकर हिरन जो है ना अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर हो जाता है।
लेकिन ये धन लालच वाला जो इंसान है, जो मनुष्य है, ये बहुत खुश होने के बाद भी, सब चीज़ होने के बाद भी किसी को कुछ भी दे नहीं पाता है। और ऐसे इंसान को बोले पशु इत्यादि, यानी ऐसे जो इंसान है वो पशु से भी बदतर और पशु से भी गिरे हुए इंसान है। ध्यान देंगे, नाद रिझी तन देत मृग न धन हेतु समेत ते रहीम पशु त्याधिक रिझेहू कछु न देत। कहने का मतलब जो मृग है, जो हिरन है, वो संगीत सुनकर, नाद सुनकर अपने शरीर को त्यागने के लिए तत्पर हो जाती है, लेकिन धन लालच वाले व्यक्ति वो पशु से भी गिरे इंसान है, वो पशु से भी बदतर है। क्यों? क्योंकि वो खुश होने के बाद भी रिझेहू कछु न देत, किसी को कुछ दे भी नहीं पाते हैं। इस प्रकार आपका चौथा दुआ कंप्लीट हुआ। अब पांचवा दुआ देखते हैं। पांचवा लिखा हुआ है, धनी रहीम जलपंख को लघु जिया पियत अगाई, उददी बड़ाई कौन करे जगत पियासो जाई। धनी रहीम जलपंख को लघु जिया पियत अघाई, उददी बड़ाई कौन करे जगत पियासो जाई। ध्यान देंगे, कह रहे हैं कबीर रहीम कि जल पंख को, जो पाक वाली जल है, कबीर रहीम कहते हैं कि जो पाक वाली जल है, जैसे नाले के पानी हम लोग कह सकते हैं, नदी का भी पानी आज पाक हो गया, जहाँ गंदा पानी, यानी धानी रहीम जलपंख को लघु जिया पियत अघाई, जो पाक वाला जल है उसको लघु जिया, लघु का मतलब छोटा, जिया का मतलब जीव, छोटे छोटे जीव पीकर अघाते हैं। अघाना का मतलब पेट भरते हैं, वो अपनी प्यास को मिटाते हैं। यानी कहने का मतलब है, कबीर रहीम कहते हैं कि जो पाक वाला जल है उसको छोटे छोटे जीव जंतु पीकर अपने पेट को भर लेते हैं। उददी बड़ाई कौन करे जगत पियासो जाए। उददी मीन्स होता है समुद्र, समुद्र का प्रवची शब्द उददी होता है, ठीक है ना। तो उददी बड़ाई कौन करे, मतलब उस समुद्र की बड़ाई कौन करे, जगत पियासो जाई, जिसके अभाव में यह जगत प्यासा ही रह सकता है। समुद्र का पानी आप पी लेंगे तो आप मर सकते हैं, क्योंकि उसमें लवण होता है, NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, नमक, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर पाक वाले जल और समुद्र वाले जल दोनों में बड़ा कौन है, तो पाक वाला जल है, क्योंकि वो किसी के प्यास को बुझाता है। लेकिन समुद्र इतना बड़ा होने के बाद भी वो किसी इंसान की, किसी जीव जंतु के प्यास को नहीं बुझा सकता। तो लेखक कहते हैं कि उददी बड़ाई कौन करे, उस समुद्र की बड़ाई कौन करे जिसके अभाव में जगत प्यास हो जाए, पूरा का पूरा जगत प्यासा ही रह सकता है। ध्यान से समझेंगे, कबीर रहीम कहते हैं कि पाक वाले जल को छोटे छोटे जीव जंतु पीकर अघा जाते हैं, अपने पेट को भरते हैं, अपनी प्यास को मिटा लेते हैं। लेकिन उददी बड़ाई कौन करे, उददी उदधी उददी बड़ाई कौन करे जगत प्यास हो जाए, उस समुद्र की बड़ाई कौन करे जिसके अभाव में पूरा जगत ही प्यासा रह सकता है, ठीक है। अब छठा दुआ देखिए, रहीमन राज सराही शशि सम सुखद जो होई, कहाँ बापूरो भानु है तपय त्रैणी खोई। शशि मीन्स क्या होगा, चंद्रमा, यानी जो चंद्रमा है, कबीर रहीम कहते हैं कि जो चंद्रमा है वो लोगों को अपनी रोशनी से सुख, शांति, चैन प्रदान करता है, अमृत में जीवन देता है एक तरह का। लेकिन कहाँ बापूरो भानु है, भानु मीन्स क्या होता है, सूर्य, यानी सूर्य का प्राचीन भानुदय होता है, ठीक है ना। कहाँ बापूरो भानु है तपय त्रैणी खोई, कहने का मतलब, लेकिन जो भानु है, जो सूर्य है, वो अपनी जलन से, अपनी रोशनी से वो दूसरे को तपाने का काम करती है। कहने का मतलब ठीक पांचवे के जैसा ही छठा दुआ है। उसमें देखी जाए तो उसमें तुलना करी गई थी पाक वाले जल की और समुद्र की, दोनों में बड़ा कौन हुआ था, तो पाक वाला जल। यहाँ पर शशि और भानु की चर्चा करनी है, तो दोनों में बड़ा कौन होगा, शशि होगा। क्यों? क्योंकि शशि जो है ना अपने रोशनी से किसी को जलाता नहीं है, लेकिन सूर्य अपनी रोशनी से दूसरे को जलाने का काम करता है। ध्यान देंगे, रहीमन राज सराही है, रहीमन राज सराही शशि सम सुखद जो होई, कहाँ बपूरो भानु है तपय त्रैणी खोई। कहने का मतलब कबीर रहीम कहते हैं कि जो शशि है वो हम लोगों को एक राज प्रदान करता है, वो सुख, चैन, शांति हम लोगों के बीच स्थापित करता है। क्योंकि रातों के समय जब चंद्रमा उगती है, उसकी रोशनी आती है, तो उसमें हम लोग आराम से सोने का काम करते हैं, उससे हमें कोई जलन नहीं होता है, बल्कि उसकी रोशनी हमें और अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो रहीम कहते हैं कि जो शशि है, जो चंद्रमा है, वो अपनी अमृतमय रोशनी में सबको सुख, चैन, शांति प्रदान करता है। लेकिन जो भानु है, जो सूर्य है, वो अपने रोशनी से सबको तपय त्रैणी खोई, वो सबको तपाने का काम करता है। तो दोनों में बड़ा कौन हुआ, शशि हुआ, चंद्रमा हुआ, ठीक है ना। अब चलते सातवां लिखा हुआ है, ज्यो रहीम गति दीप की कुल कपुत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरा होए। ध्यान देंगे, ज्यो रहीम गति दीप की कुल कपुत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरा होए। कबीर रहीम कहते हैं कि आप
दीपक की गति को देखे होंगे। दीपक का मतलब जब दीपक फैलता है तब घर के सारा अंधेरा दूर हो जाता है। कभी कल आप भी अंधेरे घर में दीपक बार कर देखिएगा, मोमबत्ती या दिया या लैंटेन जलाकर देखिएगा। जैसे ही आप बारेंगे आपके घर का सारा अंधेरा क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। कबीर रहीम यही बातें कहते हैं कि जियो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरा होए। यानी जिस प्रकार दीपक को जलाने पर घर का सारा अंधेरा दूर हो जाता है, उसी प्रकार जब हमारे कुल में, जब हमारे कुटुंब में, जब हमारे परिवार में कोई लड़का या लड़की जन्म लेता है, तब हमारे परिवार में खुशियाँ छा जाती हैं। खुशियाँ छा जाती है कि हमारे घर में लड़का या लड़की जन्म हुआ है। लेकिन वही लड़का या लड़की आगे चल के बड़ा होकर अपने गलत आचरण से, गलत व्यवहार से उस घर की प्रतिष्ठा को नष्ट कर देते हैं, और ऐसे संतान को लेखक कपूत लड़का या लड़की कहते हैं। ध्यान देंगे कि ज्यों रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरा होए। यानी रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक फैलकर अपने अंधकार को दूर करता है, क्या करता है, अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार जब घर में कोई लड़का या लड़की जन्म लेता है तब हमारे घर में खुशहालियाँ छा जाती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो अपने गलत आचरण से, गलत व्यवहार से घर की इज्जत, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा सबको नष्ट कर देता है। अब देखते हैं आठवां दुआ। आठवां है, मांगे घटत रहीम पद कितो करो बर काम, तीन पैर वसुधा करी तो बावने नाम। आठवां दुआ, मांगे घटत रहीम पद कितो करो बर काम, तीन पैर वसुधा करी तो बावने नाम। कबीर रहीम कहते हैं कि मांगे घटत रहीम पद कितो करो बर काम, यानी मांगने से इंसान की महानता घट जाती है, चाहे कितना ही बड़ा काम क्यों ना करो। स्पष्ट भाषा है, ध्यान देंगे। मांगे घटत रहीम पद कितो करो बर काम, तीन पैर वसुधा करी तो बावने नाम। कबीर रहीम कहते हैं कि मांगने से इंसान की महानता घट जाती है, चाहे वो इंसान कितना ही बड़ा काम क्यों ना करे। तीन पैर वसुधा करी तो बावने नाम, कह रहे हैं कि तीन पैर में वसुधा मीन्स पृथ्वी, पूरी पृथ्वी को भगवान विष्णु ने मापने का काम किया था। लेकिन फिर भी लोग आज उन्हें वामन ही कहते हैं। वामन का मतलब छोटा रूप, क्योंकि मांगने वाला इंसान बड़ा नहीं होता है, देने वाला इंसान बड़ा होता है। जब राजा बलि ने 100वां यज्ञ पूर्ण करने का अनुष्ठान किया था, तब भगवान विष्णु ने एक छोटा वामन का रूप लेकर गए थे, और वहाँ पर उन्होंने दान के रूप में जमीन मांगे थे, ठीक है ना। जिसके कारण से राजा बलि ने उन्हें जमीन दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपना स्वरूप बहुत लंबा किया, और लंबा करने के बाद तीन पैर में, मतलब दो ही पैर में पूरी दुनिया को, पूरी पृथ्वी को नाप लिए थे। तीसरा पैर उस राजा बलि के सिर पर इनको रखना पड़ा था। देखिए, कहने का मतलब भगवान विष्णु ने बहुत बड़ा काम किया था। तीन पैर में ही पूरी दुनिया को, पूरी पृथ्वी को उन्होंने नाप लिया, लेकिन फिर भी वो मांगने का काम किए थे, जिसके कारण से उन्हें वामन ही कहा गया, ठीक है ना। याद देखिए इस बात को, मांगे घटत रहीम पद कितो करो बर काम, तीन पैर वसुधा करी तो बावने नाम। यानी मांगने से इंसान की महानता घट जाती है, चाहे कितना ही बड़ा काम क्यों ना करे। तीन पैर वसुधा करी, यानी तीन पैर में पूरी पृथ्वी को नाप लिए, फिर भी लोग आज उन्हें वामन रूप ही कहते हैं, वामन ही कहते हैं, ठीक है। अब चलते 9वां दुआ। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन थिलई है लोग सब बाटी ना लहे कोए। ध्यान देंगे, इस बात को ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। ये दोहा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपने आप के लिए, ठीक है ना। तो रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन थिलई है लोग सब बाटी ना लहे कोए। लेखक कहते हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन थिलई है लोग सब बाटी ना लहे कोए। रहीम कहते हैं कि निज का मतलब अपने मन की व्यथा मन में ही रखनी चाहिए। मतलब मन के अंदर जो बातें हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट क्यों ना बातें, चाहे कोई भी बातें हैं, उसको मन में ही रखनी चाहिए। क्योंकि सुन अठिलई है लोग सब बाटी ना लहे हैं कोई। लोग सुनेंगे तो अठिलाएंगे, भाव खाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, परिहास करेंगे, लेकिन उसको बांटने का काम नहीं करे होंगे। आपको ऐसा देखने को ही मिला होगा, यदि आप कोई बात अपने फ्रेंड्स को या किसी को बताते हैं तो वो उसको बांटेंगे नहीं, बल्कि उसको और परिहास करेंगे, मजाक करेंगे। तो रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन अठिलई है लोग सब बाटी ना लहे कोए। कबीर रहीम कहते हैं कि अपने मन की व्यथा मन में ही रखनी चाहिए, क्योंकि लोग सुनेंगे तो उसका परिहास करेंगे, मजाक करेंगे, और कोई बांटने का काम नहीं करेंगे। अब 10वां दोहा, अंतिम दोहा, बहुत इंपॉर्टेंट दोहा, और अच्छी तरह से समझेंगे, यह हम लोगों से संबंधित है। देखिए, जो रहीम ओछो बढ़े तो अति ही इतराई, प्यादा सो फर्जी भयो टेढ़ हो जाई।
कहने का मतलब क्या है कि जो रहीम ओछा बढ़। कभी रहीम कहते हैं कि जो इंसान थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा सीख लेता है, थोड़ा सा ज्ञान हासिल कर लेता है, या थोड़ा सा उसमें विकास हो जाता है तो अति ही इतराई। तो वैसे इंसान थोड़ा सा इतराने लगते हैं, भाव खाने लगते हैं। कई बार आपको भी देखने को मिला होगा, कई बार आपको भी देखने को ये मिला होगा कि कुछ लोगों को आप इज्जत देने लगते हैं, सम्मान देने लगते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भाव खाने लगते हैं। हम लोग भी कई बार कोचिंग स्कूल में ये देखते हैं कि कई बार हम लोग के पास बच्चे आते हैं तो वो थोड़ा सा सीख लेंगे तो अपने टीचर के साथ ही तरह तरह के क्वेश्चन करने लगेंगे, तरह तरह की चाल चलने लगेंगे। रहीम का दुआ एकदम सही जाता है कि जो रहीम ओछो बढ़ो, जो इंसान थोड़ा सा बढ़ जाएगा वो थोड़ा भाव खाने लगेगा, वो तेरी तेरी चाल चलने लगेगा। जैसा कि शतरंज के खेल में आप देखे होंगे, जो प्यादा होता है वो फर्जी बनकर इधर उधर अपनी चाल चलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। जो रहीम ओछो बढ़े तो अति ही इतराई, प्यादा सो फर्जी भयो, टेढ़ हो जाई। शतरंज का खेला कभी खेले आप? देखिए शतरंज के खेला में जो प्यादा होता है वो फर्जी बनकर तेजी तेजी चाल चलने लगता है। उसी प्रकार जो इंसान होता है वो थोड़ा सा अपने अंदर विकास कर लेगा तब वो भाव खाने लगेगा, इतराने लगेगा, तेजी तेजी चाल चलने लगेगा। और वैसे ही लोग उस प्यादे के समान फर्जी हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। हमारे अंदर ये गुण नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी हम सीख लेते हैं तो हम चाल चलने लगे, भाव खाने लगे, इतराने लगे। ये सब इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए। देखिए तो जो रहीम ओछो बढ़े तो अति ही इतराई, प्यादा सो फर्जी भयो, टेढ़ हो जाई। यानी जो रहीम कहते हैं कि जो थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा अपने आप में विकास कर लेते हैं, वो इतराने लगते हैं, भाव खाने लगते हैं। और वैसे लोग ही प्यादे के समान फर्जी बन के बेकार हो जाते हैं और जिंदगी भर टेढ़ी टेढ़ी चाल चलते रह जाते हैं। तो इस प्रकार आपका रहीम का 10 दोहा संपूर्ण व्याख्या के साथ कंप्लीट हुआ। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे।